चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। 23 अक्टूबर 2024 के राजस्थान करंट अफेयर की दोस्तों, जिसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनने वाले हैं। कल रात तक की जितने भी सर्कियों के अंदर बने हैं वो क्लास में डिस्कशन करेंगे। कुछ आपका स्टैटिक जीके भी साथ में रहेगा, कुछ आपका पुराना करंट और साथ में नवीनतम करंट, सारी चीज अपडेट के साथ चलते हैं। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के अंतर्गत जल प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ स्कूल का पहला पुरस्कार राजस्थान के किस स्कूल को देने की घोषणा की गई है दोस्तों? बताओ। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के अंतर्गत अब आपसे इस प्रश्न को छोड़ो, एक बार आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के किसे दिए गए थे? याद है या नहीं दोस्तों? भूल गए? मुझे पता है दोस्तों, काफी भूल जाते हो। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार ये किसे दिया गया था 2024 का? ये दो व्यक्तियों को दिया जाता है। एक थे बलजिंदर सिंह, ये बलजिंदर सिंह कहां के रहने वाले थे? गंगानगर के रहने वाले थे। एक दोस्तों आपके हो जाएंगे हुक्म चंद, हुक्म चंद, और हुक्म चंद रहने वाले हैं बीकानेर के। चलिए, और आपका 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के अंतर्गत की बात करी जाए तो पहला पुरस्कार किस स्कूल को दिया गया है? तो स्कूल आप नाम सेलेक्ट करके बताओ जल्दी से। वो स्कूल थी राजकीय उच्च प्राथमिक सर्वोदय कन्या विद्यालय सीकर को। ठीक है। अब दोस्तों एक नीचे और देखा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावड़ी जोधपुर। ठीक है। तो इसकी बात करी जाए, यहां पर राजस्थान का फर्स्ट संविधान कक्ष, राजस्थान का फर्स्ट संविधान कक्ष ये यहां पर ही बनता है। ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाए राजस्थान का फर्स्ट अपना संविधान कक्ष कहां पर है, तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावड़ी जोधपुर। और यह 5वें राष्ट्रीय जल अपने जल पुरस्कारों के अंतर्गत आपको सर्वश्रेष्ठ स्कूल का पुरस्कार है वो राजकीय उच्च प्राथमिक सर्वोदय कन्या विद्यालय सीकर। और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 बलजिंदर सिंह गंगानगर, हुक्मचंद बीकानेर, इन दो व्यक्तियों को दिया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अंतर्गत आने वाले देश के 60 संस्थानों की अंतर क्षेत्रीय अपने खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया जा रहा है? केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, या केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर? बताओ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा नई दिल्ली के अंतर्गत 60 संस्थानों के अंतर्गत क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर। अब बात की जाए आफरी, आफरी की स्थापना कब होती है? आफरी, आफरी कहां पर है? जोधपुर के अंदर। आफरी कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। और इसकी स्थापना होती है 1988 में। यहां पर लिख लो जोधपुर। एक है अपने मरुस्थल वर्गीकरण, मरुस्थल वर्गीकरण कब किया गया था? तो मरुस्थल का वर्गीकरण की बात करें, यह किया गया था 1952। तीसरी बात आपसे पूछ जाए, मरुस्थल वनीकरण मृदा संरक्षण, मरुस्थल वर्गीकरण व मृदा संरक्षण, इसकी बात कर ले जाए ये 1957 के अंदर। और अगली है काजरी, काजरी तो आप सभी ने रट रखी है। काजरी की स्थापना 1959 के अंदर है। और काजरी का मुख्यालय की बात करें, यह जोधपुर के अंदर मुख्यालय बना हुआ है। और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर के अंदर है, बीछवाल बीकानेर के अंदर है। यह भी आपको ध्यान लिख लेना है। हाल ही में डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर का प्रिंसिपल किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से बताइएगा। डॉक्टर सौम्या गुर्जर, डॉक्टर छाया शर्मा, डॉक्टर कृति भारती, डॉक्टर भंवरी जोधा? संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर का प्रिंसिपल की बात करें तो इसे नियुक्त किया गया है भंवर सिंह जोधा को दोस्तों, डॉक्टर भंवर सिंह जोधा। अब आपकी बात करी जाए डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज, ये राज्य की सेकंड आपकी क्या है? राज्य की सेकंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है। आयुर्वेद यूनिवर्सिटी हो जाएगी, यह ध्यान रखना है।
कौन सी? ये संपूर्ण मेडिकल कॉलेज। और आपसे पूछ जाए एम्स के अंदर पहला क्या लगता है? एम्स राज्य की फर्स्ट रोबोटिक सर्जरी, राज्य की फर्स्ट रोबोटिक सर्जरी ये यहीं पर की जाती है। याद रखना है बस, और कुछ भी नहीं याद रखना। और जो स्टूडेंट मुझे टाइपिंग का बोल रहे हैं कि सर टाइप करके दीपावली के बाद आपको टाइप करके भी प्रश्न दे देंगे दोस्तों, कोई बात नहीं है। हर चीज आपको जो एक्स्ट्रा चीज बताई जा रही है वो आपके फाइल के साथ ऐड हो जाएगी, चिंता ही मत करो आप। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस अभ्यारण्य के बफर क्षेत्र को पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है? सरिस्का अभ्यारण्य अलवर, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़, ताल छापर अभ्यारण्य चूरू, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर। सरिस्का अभ्यारण्य अलवर वाला पढ़ रखा है आपने दोस्तों, हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। हरे कबूतर यहाँ पर पाए जाते हैं और भालू भी सर्वाधिक है। और की बात करें यहाँ पर टाइगर परियोजना कब चलती है? टाइगर प्रोजेक्ट ये कब से चालू किया जाता है? यहाँ पर है 1978 से 1979 को दोस्तों, ठीक है। यानी 1978 से लेकर 79 के मध्य टाइगर प्रोजेक्ट चलता है और राजस्थान की सेकंड परियोजना थी। और आपसे जलवायु परिवर्तन मंत्रालय बफर क्षेत्र पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है, वो किया है आपका ताल छापर अभ्यारण्य सुजानगढ़ चूरू। किसके लिए प्रसिद्ध है? जो काले हिरण है इसके लिए प्रसिद्ध है। अब आपसे पूछा जाए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री कौन है? केंद्रीय वन जलवायु केंद्रीय वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री, इसकी बात करें भूपेंद्र यादव हैं, भूपेंद्र यादव। और ये भूपेंद्र यादव कहां के हैं? अपने सांसद दोस्तों अलवर के एमपी हो जाएंगे। जयपुर पुलिस रेंज द्वारा अपराधियों को पकड़ने के लिए कौन से ऑपरेशन का शुभारंभ किया? ऑपरेशन सतर्कता, जोधपुर पुलिस, ऑपरेशन सवेरा, ऑपरेशन वज्रप्रहार, ऑपरेशन गरिमा। ऑपरेशन गरिमा जयपुर प्रशासन के द्वारा यह चलाया जाता है और जयपुर पुलिस के द्वारा महिला और बालिका सुरक्षा के लिए, महिला प्लस बालिकाओं की सुरक्षा के लिए इसका संचालन किया जा रहा है। और इसकी बात करें कौन सा हो जाएगा? ये ऑपरेशन है दोस्तों, ठीक है ना, ऑपरेशन वज्र प्रहार हो जाएगा एकदम सही। चलिए जल्दी से नोट कर लो सभी चीजें, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो।